तुम्हारा फोकस तुम्हारा सबसे कीमती एसेट है जो तुम्हारे पास है। इसीलिए हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जाते हैं तुम्हारे फोकस को लूज करने के लिए। सबसे अहम गोल जो इन सोशल प्लेटफॉर्म्स का होता है कि तुम्हारी अटेंशन को किसी तरह ग्रैब करके थामे रहें, और इन्हीं वजह से तुम्हारी अटेंशन एनर्जी डिप्लीट होती है और इसीलिए तुम अपने किसी अहम काम पर भी फोकस नहीं कर पाते। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी जिससे आप अपने फोकस को कंट्रोल और उससे लेवल अप कर सकें। नंबर 1, बिल्ड इमेजिनरी वॉल्स अराउंड योरसेल्फ। किसी कमरे में जाना जहाँ कोई ना हो फोकस करने के लिए सबसे पुराना तरीका है जो काम भी करता है, लेकिन हर दफ़ा ये मुमकिन नहीं कि अकेले कमरे में फोकस किया जाए। जो दूसरी बेहतरीन चीज़ आप लोग कर सकते हैं वो ये है कि बिल्ड इमेजिनरी वॉल्स अराउंड योरसेल्फ। तुम्हें रिस्पेक्ट करनी होगी जो काम तुम कर रहे हो और प्रोटेक्ट करना होगा बाहर की इंटरफेरेंस से। तुम इम्पोर्टेंट हो और जो काम तुम कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, और जो इस बात से इनकार करते हैं उन्हें वॉक की ज़रूरत है। हो सकता है लोग तुम्हें एरोगेंट या सेल्फ इम्पोर्टेंट भी कहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुमने अपना काम पूरा कर लिया होगा। सूनर और लेटर लोग जान जाएंगे हकीकतन तुम किसी अहम मकसद की तरफ हो। नंबर 2, गो इनटू मेंटल एयरप्लेन मोड। बाहर कई तरह के प्रोडक्टिविटी और फोकस के ऐप हैं, बट ये ऐप उन सभी पर रूल करने के लिए काफ़ी है जो आपके फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, और इसको कहते हैं एयरप्लेन मोड। ये बस एक सिंपल चीज़ करता है कि तुम्हारे फ़ोन को खामोश कर देगा और कोई नोटिफिकेशंस फ़ोन को बंद नहीं कर सकता। और इमेजिन करो कि तुमने भी अपने एयरप्लेन मोड को एक्टिव कर लिया है, तो इंस्टेड ऑफ रैंडम नोटिफिकेशंस वहाँ कुछ थॉट्स हैं जिन पर तुम्हें तवज्जो की ज़रूरत है। तो अपने एयरप्लेन मोड को ऑन करो एंड माइंड योर बिजनेस। नंबर 3, मेक योर सेल्फ अनअवेलेबल। जितना मुश्किल होगा लोगों के लिए तुम्हें ढूंढना, उतना ही आसान होगा तुम्हारे लिए फोकस करना। मुमकिन है कि लोगों की इंटेंशंस बुरी ना हो तुम्हें इंस्टाग्राम की स्टोरीज दिखाते हुए जिसमें वो कॉफ़ी पी रहे हैं या सैड फील कर रहे हैं 80 किलोमीटर आवर की स्पीड पर ड्राइव करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं करने दो उन्हें। मुश्किल बना दो जितना तुम बना सकते हो लोगों के लिए तुम तक पहुंचना। उस जगह जाओ फिजिकली एंड मेंटली जहां तुम तक DHL वाले भी ना पहुंच सकें। अगर हर वक्त तुम अवेलेबल रहोगे तो दर हकीकतन तुम उन्हें इजाज़त दे रहे हो तुम में दखल देने की। अगर तुम सच में अपने फोकस को मास्टर करना चाहते हो तो तुम्हें ऑफलाइन होना होगा दुनिया के हर सेंस में। नंबर 4, फाइंड योर ओन पर्सनल रिदम। हर बंदे की अपनी स्पीड होती है थॉट्स की, एक्शन की। उसे फाइंड करके उसे थाम लो, और सबसे बेहतरीन तरीका अपने रिदम को ढूंढने का ये है कि काम करो एक्सट्रीमली स्लो, उतना स्लो जितना तुम कर सकते हो बगैर अजीब लगे। तुम देखोगे कि वक्त थम रहा है, तुम्हारा एंजाइटी लेवल कम हो रहा है और तुम्हारा फोकस ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। मुश्किल होगा जब तुम पर प्रेशर हो काम पूरा करने का, और जहाँ तुम चाह रहे होगे कि तुम इस काम को ख़त्म करो जितना जल्दी तुम कर सकते हो, और यही वो वक्त है जहाँ तुम्हें अपने आप को स्लो डाउन करना होगा। नंबर 5, कीप इट शॉर्टर देन 3 आवर पर सेशन। रियलिस्टिकली तुम 3 घंटों से ज़्यादा फोकस कर भी नहीं सकते, और फिलहाल ये भी काफ़ी स्ट्रेच है क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से बना ही नहीं कि हम इतनी इंटेंस एक्टिविटी कर सकें सस्टेन घंटों के लिए। कोई भी काम नहीं करता पूरे 9 to 5, और रिसर्च ये बताती है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल 9 to 5 में से दिन में सिर्फ 3 घंटे काम करते हैं। अगर किसी तरह तुमने मैनेज कर लिया 3 घंटे फोकस तो तुमने बेहतरीन किया। अलाउ करो अपने आप को 1 से 3 फुल सेशंस के लिए अगर तुम सस्टेनेबल बने रहना चाहते हो सकता है कि आज तुमने ज़्यादा काम किया हो और इस चीज़ के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं हो। रियलिस्टिकली ये मैक्रो लेवल पर भी होता है। हाई परफॉर्मेंस 4 से 5 महीने काम करते हैं प्रोजेक्ट पर और फिर कुछ महीनों का ब्रेक लेते हैं रिचार्ज होने के लिए। और जहाँ तक फोकस के टॉपिक पर बात है तो हमेशा प्रोक्रास्टिनेशन सेकंड पर आता है, और इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी इस चैनल पर।